हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर डेवलपमेंट, जिसको हम कवर करेंगे बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर डेवलपमेंट को। पहला टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ही है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट सिंपली क्या होता है? एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं पर ग्रोथ होना, कहीं पर प्रोग्रेस होना। सिंपली कहीं पर भी ग्रोथ हो, कहीं पर भी आपको प्रोग्रेस दिखे तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसीलिए जब भी हमको दिखता है कि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी हो गई है, हमारे देश में हेल्थ सेक्टर अच्छा हो गया है, हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो गया है, तो हम क्या बोलते हैं? हमारा देश डेवलप कर रहा है, हमारे देश में विकास आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज डेवलपमेंट? बेसिकली ये एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है ग्रोथ को, जो डिस्क्राइब करता है प्रोग्रेस को, पॉजिटिव चेंजेस को। ठीक है, और एक तरीके से डेवलपमेंट क्या होता है? एक तरीके से डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट है, रिजल्ट कार्ड है। जैसे हर बच्चे का रिजल्ट होता है जिसमें पता चलता है कि कैसे बच्चे ने प्रोग्रेस किया पूरे साल में, उसी तरीके से डेवलपमेंट भी हमें बताता है कि किस तरीके से हमारे देश में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो बेसिकली व्हाट इज डेवलपमेंट अब आपको पता है, अब आप ही बता दो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं? बेसिकली विकास के पहलू। विकास आप सबको याद होगा, विकास वर्ड वो पंचायत सीरीज में था, तो हमेशा याद रखना विकास क्या होता है। बेसिकली विकास होता है पॉजिटिव चेंज, क्योंकि वो पंचायत वाला विकास भी क्या था? एक बढ़िया पॉजिटिव इंसान था। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट के बारे में लोगों की क्या सोच है, और डेवलपमेंट की दो इंपॉर्टेंट विशेषताएं, क्वालिटीज, फीचर्स क्या होते हैं। नंबर वन इज that different person can have different development goals. What may be development for one may not be development for other. It can even be destructive. Simply अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। किसी के लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो। सपोज करो मैं आप बोलूँ आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, और आप किसी गांव में रहते हो, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? आप किसी गांव में रहते हो कि हमारे गांव में पक्की सड़क डल जाए। और मैं बोलूँ किसी शहर के इंसान को कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, तो वो बोलेगा हमारे आसपास कहीं 5 स्टार होटल खुल जाए, कहीं कोई डोमिनोज खुल जाए, कहीं KFC खुल जाए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे आप अपनी क्लास में ही बच्चों से पूछोगे ना, तो जितने बच्चे हैं उतने अलग अलग आंसर मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है? दैट डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली थी, दैट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव। कि हो सकता है जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। कैसे? सपोज करो एक गांव था, गांव में डैम बनने वाला था, तो गांव में जो फैक्ट्री वाले थे, इंडस्ट्री वाले थे, वो तो बड़े खुश थे कि यार डैम बन जाएगा तो पानी की बढ़िया सप्लाई मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़िया सप्लाई मिलेगी। तो उनके लिए वो क्या हो गया था? डैम बनना बढ़िया सा डेवलपमेंट हो गया था। लेकिन जो गांव के लोग थे वो लोग दुखी थे। क्यों? क्योंकि डैम बनेगा तो उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, उन्हें अपने जानवरों को कहीं और ले जाना पड़ेगा, जिसमें उन्हें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो गाँव वालों के लिए वो डिस्ट्रक्शन था। तो डैम बनना फैक्ट्री वालों के लिए क्या था? बढ़िया से डेवलपमेंट था, गांव वालों के लिए डिस्ट्रक्शन था। इसीलिए मैंने बोला किसी के लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो। तो पहला फीचर तो ये होता है। दूसरा फीचर क्या होता है? सेकंड फीचर हमारा होता है दैट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। जब भी हम किसी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम किसी एक चीज़ के बारे में तो बात करते नहीं कि हाँ भाई हमारे देश की इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया जा रही है लेकिन हेल्थ सेक्टर पूरा ख़राब है, तो आप उसको डेवलप थोड़ी ना बोलोगे। हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत सारे गोल्स की बात करते हैं कि भाई हम अपने देश को कब डेवलप कहेंगे, जब, या फिर हम अपने एरिया को कब डेवलप कहेंगे जब वहाँ का हेल्थ सेक्टर भी अच्छा हो, एजुकेशन सेक्टर भी अच्छा हो, लॉ सिस्टम भी अच्छा हो, इकोनॉमी भी अच्छी हो। यानी कि जब आप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो तो आप बहुत वेराइटी ऑफ गोल्स के बारे में बात करते हो, बहुत सारे गोल्स के बारे में बात करते हो। इसीलिए हम कहते हैं दैट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। जब भी विकास की बात आती है तो लोग बहुत सारे गोल्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिकली पॉइंट था डेवलपमेंट के फीचर को लेके। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर क्या ग्रोथ आई है, तो वो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट हो गया। जब मैं देश के बारे में बात करूंगा तो वो नेशनल डेवलपमेंट हो गया। और जब आप देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो तो जैसा कि मैंने बोला, आप किसी एक चीज़ के बारे में तो बात करते नहीं हो, आप हज़ारों फैक्टर्स के बारे में बात करते हो। ग्रोथ, एजुकेशन के बारे में बात करते हो कि एजुकेशन में ग्रोथ आई है या नहीं आई है, हॉस्पिटल के बारे में बात करते हो, लॉ सिस्टम के बारे में, ज्यूडिशरी, बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हो। तो नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि क्या देश के अंदर, क्या देश में ये जो इतने वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हैं इन सब में डेवलपमेंट आया है या नहीं आया है। तो आई होप सो ये क्लियर हुआ नेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद
इसी डेवलपमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंट्रीज को कंपेयर भी करते हैं। हम बोलेंगे भैया जहाँ पर अच्छा नेशनल डेवलपमेंट हुआ है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, और जहाँ पर डेवलपमेंट कम हुआ है यानी कि जहाँ पर ग्रोथ कम हुई है, प्रोग्रेस कम हुई है, वो कंट्री उतनी अच्छी डेवलपिंग कंट्री नहीं है। तो अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। कंट्रीज को कैसे कंपेयर करोगे, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़, चाइना की उससे भी ज़्यादा, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज को कैसे कंपेयर करोगे। अगर मैं बोलूँ बच्चों को कंपेयर करना है तो ईजिली कर सकते हो, ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, ईजिली कंपेयर कर दोगे। बट देशों को कैसे कंपेयर करोगे, तो उसके लिए क्या कर रखा है ना, कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने कुछ फैक्टर्स निकाल लिए जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, देश को कंपेयर करते हैं। उन्हीं में से एक फैक्टर है हमारा एवरेज इनकम, या फिर जिसको हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, ये हमको बताती है कि एक देश में रहने वाला प्रति व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितना कमाता होगा। अगर मैं बोलूँ कि एक देश की पर कैपिटा इनकम 10 रुपये है, तो इसका मतलब क्या है, उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति ऑन एन एवरेज 10 रुपये तो हर रोज का कमाता ही कमाता है। अब उसमें हो सकता है कि कोई इंसान रोज के 1000 रुपये भी कमाता हो और कोई इंसान एग्जैक्टली 10 रुपये ही कमाता हो, लेकिन हमको इस एवरेज इनकम से क्या हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि कम से कम इतना तो कमाता ही कमाता होगा। तो इस एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम की मदद से हम क्या करते हैं, कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा हम बोलेंगे वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम जितनी कम हम बोलेंगे उस कंट्री की एवरेज इनकम उतनी, उस कंट्री की डेवलपमेंट उतनी ही खराब है। अब ये एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। देश की जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। अगर मैं बोलूँ एक देश है जिसकी टोटल इनकम है 1000 रुपये और उसकी टोटल पॉपुलेशन है कितनी, 100, तो इसकी एवरेज इनकम कितनी निकल आएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ क्या हो गई, एवरेज इनकम हो जाएगी कि इस देश में रहने वाला हर इंसान क्या करता है, रोज के कम से कम 10 रुपये तो कमाता ही कमाता है। तो इस बेसिस पे क्या करता है वर्ल्ड बैंक क्या करता है, पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करता है, और फिर हमको बताता है कि कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। इंडिया कौन सी कंट्री में आता है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम है, ना तो वो बहुत ज़्यादा है ना तो वो बहुत कम है, वो ठीक ठाक है, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये बोलते हैं कि हम सिर्फ इनकम के बेस पे, पैसे के बेस पे तो डेवलपमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते जिस कंट्री की इनकम अच्छी है वो अच्छा डेवलप्ड है। हो सकता है उस कंट्री की इनकम तो बहुत अच्छी हो पर कैपिटा इनकम, पर एजुकेशन सेक्टर बहुत खराब हो, हेल्थ सेक्टर बहुत खराब हो, टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे। तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे कंपेयर करना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंपेयर करना गलत बात है। हमको कुछ और चीज़ों को भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा उनको, जब भी हम किसी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करती है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिस रिपोर्ट में ये क्या बताती है, ये कंट्रीज को कंपेयर करती है 3 फैक्टर्स पर। ये बोलती है हम सिर्फ इनकम को तवज्जो नहीं देंगे, हम 2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। पहला फैक्टर इनका भी इनकम होता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। दूसरा फैक्टर इनका होता है लिटरेसी रेट। ये कहते हैं कि इनकम के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर कितने % ऑफ द लोग एजुकेटेड हैं, कितने % लोग लिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे हैं। और थर्ड इनका फैक्टर होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको सिंपल टर्म्स में कहूँ हेल्थ स्टेटस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से तुमको ये पता चल जाता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्योंकि जहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी वहीं पर तो क्या होगा, वहीं पर आप कह सकते हो कि वहीं पर असल टर्म्स में डेवलपमेंट हुआ है। हम कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही आपका असली वेल्थ है। तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ खराब है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही वो नहीं है जो चाहिए है, तो आप ये नहीं कहोगे कि फिर वो कंट्री डेवलप्ड है। तो यूएनडीपी क्या करती है, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंट्रीज़ को कंपेयर करती है 3 फैक्टर्स के बेस पे। वो 3 फैक्टर्स कौन से होते हैं, नंबर 1 इज़ द पर कैपिटा इनकम, नंबर 2 इज़ द लिटरेसी रेट एंड नंबर 3 इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, एक ना एक इससे ज़रूर पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक कैसे कंपेयर करता है, तो पर कैपिटा इनकम पे करता है, या फिर दूसरा सवाल जो वो पूछते हैं कि यूएनडीपी कैसे कंपेयर करता है, तो वो किस बेस पे कंपेयर करता है, 3 फैक्टर्स पे, दैट आर हमारा लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी आते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है भाई, सिंपल है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को हम हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है सस्टेन करना, फ्यूचर के लिए सस्टेन करना, बचा कर रखना। अगर मैं आपको आज 10 रुपये दूँ और आपको बोलूँ कि इन 10 रुपये को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आप आज भी इस्तेमाल कर लो,
और आगे आने वाले फ्यूचर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सको। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो कि आप उनको प्रेजेंट में भी यूज़ कर पाओ और फ्यूचर के लिए भी बचा कर रख पाओ, तो उस तरीके से जब आप यूज़ करते हो चीज़ों को, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक इस तरीके का डेवलपमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि हम उनको आज भी यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रख पाएँ। जैसे हम बोलते हैं कि यार कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या करेंगे, ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब खत्म हो जाएंगे, तो हम बोलते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, हमें इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी कि इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि आज भी यूज़ कर लें और फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रख लें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आज आप तो लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो, कार में घूम रहे हो, स्कूटी पर घूम रहे हो और आपकी फ्यूचर जनरेशन को पेट्रोल ही ना मिले, उनको पैदल ही चलना पड़े। इसीलिए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सच अ वे दैट उनको प्रेजेंट में भी यूज़ कर पाएँ और फ्यूचर के लिए भी रख पाएँ। इसमें सिंपल आप एक लाइन याद रखना, दैट इज़ आज यूज़ भी कर लें और आगे के लिए बचा कर भी रख लें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। यानी कि अगर मैंने आपको बोला कि आपको 10 रुपये का इस्तेमाल करना है, तो आप कैसे करोगे? इस तरीके से करोगे कि इन 10 रुपये से इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, आज इस्तेमाल भी कर लो और फ्यूचर के लिए भी बचा के भी रख लो। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। बेसिकली जो मेन टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी छोटी वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।